जी हाँ, जिस तरीके से आपको पता है कि संविदा कर्मी की लड़ाई हम लगातार आप लोग के लिए लड़ रहे हैं और आपकी आवाज़ों को हम आपके जो सुन सकें वहाँ तक पहुँचाते हैं और चाहे फ़ील्ड हो चाहे सरकार के अंदर की बातें हैं, हम सारे को आपके तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। हम आपको बता दें कि जितने भी संविदा कर्मी हैं, उनके लिए ये लड़ाई कंटिन्यू अभी जारी रहेगी और हर अपडेट आप तक पहुँचाते रहेंगे। संविदा कर्मी की अगर बात कर लें तो संविदा कर्मी जिनको नहीं पता है उन्हें पता होना चाहिए। संविदा कर्मी उसे कहते हैं जो अस्थायी रूप से होता है। सरकार हर डिपार्टमेंट में अस्थायी रूप से यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लोगों की रखने की मुहिम लगा रखी है, जो संविदा कर्मी कहलाती है। संविदा कर्मियों की अगर बात करें तो उनकी जो व्यवस्था है यानी उनको सरकार की तरफ से जो दिया जाता है वो अस्थायी तौर पे होती है और उन्हें कभी भी छँटनी के द्वारा हटाया जा सकता है। संविदा कर्मियों की कुछ विशेषताएँ क्या होता है उसकी हम बात कर लें तो नियुक्ति की जो अवधि होती है वो 6 माह से लेकर 1 वर्ष या 3 वर्ष आदि हो सकती है। इनकी शर्तें होती है कि इनकी सेवा की शर्तें कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में लिखित रूप में दी जाती है कि आपको इतने दिन तक आपसे काम लिया जा सकता है और आपको कभी भी छँटनी की जा सकती है। वेतनमान की बात कर ले तो संविदा कर्मी की वेतनमान जो होती है फिक्स सैलरी या मासिक मानदेय पर काम करते हैं, जिसमें महंगाई भत्ता, ग्रेजुएटी, पेंशन आदि का लाभ नहीं मिलता है, जिसकी लड़ाई हम लोग लगातार लड़ रहे हैं। आगे बात सेवा सुरक्षा की कर लें तो संविदा कर्मी की नौकरी अस्थायी नहीं होती है। अनुबंध समाप्त होने पर सेवा अपने आप समाप्त हो जाती है। उसे फिर से रिन्यूअल किया जा सकता है या कभी-कभी उसे हटा दिया जाता है। कार्य का स्वरूप की बात कर लें, नवीनीकरण की बात कर लें तो अगर संस्था चाहे तो अनुबंध की अवधि बढ़ा सकती है, जैसे कि अभी हमने आपको बताया, या इनकी कोई गारंटी नहीं होती है, आपको हटा भी सकते हैं। कार्य का स्वरूप की बात कर लें तो ये नियमित कर्मियों की तरह ही कार्य करते हैं, जैसे कि क्लर्क, सहायक, शिक्षक, स्वास्थ्य कर्मी, इंजीनियर आदि। ये सारे डिपार्टमेंट में संविदा कर्मी मौजूद होते हैं। संविदा कर्मियों की मिलने वाले लाभ की अगर बात कर लें तो निश्चित मानदेय, मासिक मानदेय होता है, अवकाश इन्हें मिलता है, कैजुअल लीव और मेडिकल लीव भी मिलता है। कुछ मामले में ईपीएफ और ईएसआई भी मिलती है और अनुभव प्रमाण पत्र आपको लास्ट में दिया जाता है। संविदा कर्मियों की समस्याएं की बात कर ले तो सबसे बड़ी समस्या जो आने वाली है संविदा कर्मियों की ज़िंदगी में वो ये होती है कि नौकरी का अस्थिरता होती है, यानी नौकरी कभी भी आपको जा सकती है। समान कार्य करने के बावजूद वेतन काफ़ी कम मिलता है, जिसकी लड़ाई हम लोग काफ़ी देर से लड़ रहे हैं, यानी काफ़ी दिनों से लड़ रहे हैं। अस्थायी कर्मियों जैसी सुविधा नहीं होती है इनके पास। जितना अस्थायी कर्मियों की काम तो समान होती है, लेकिन जितनी अस्थायी कर्मियों की सुविधाएं मिलती है सरकार की तरफ से उतनी सुविधाएं इन्हें नहीं दी जाती है। अनुबंध समाप्ति का डर हमेशा सताता है कि अनुबंध अगर समाप्त होती है यानी हमारी कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होती है तो हमें रेगुलर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इसकी डर हमेशा सताती है। कुछ राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कई विभाग जैसे स्वास्थ्य विभाग हो गया, शिक्षा विभाग हो गया या पंचायती राज विभाग हो गया, उसमें संविदा शिक्षक, संविदा नर्स, संविदा अभियंता, संविदा डेटा एंट्री ऑपरेटर आदि पदों पे भर्ती लिया जाता है, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होते हैं। इसी तरीके से हम आपकी बात को आगे बढ़ाते रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो सरकार की रवैया होता है संविदा कर्मियों के प्रति उसे हम दिखाने की कोशिश करते हैं। आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि जब भी नया अपडेट आए, पर डे अपडेट आती है हमारे चैनल पर, जब भी नया अपडेट आए तो आप उससे देख सकें। धन्यवाद। जी हाँ, जिस तरीके से आपको पता है कि संविदा कर्मी की लड़ाई हम लगातार आप लोग के लिए लड़ रहे हैं और आपकी आवाज़ों को हम आपके जो सुन सकें वहाँ तक पहुँचाते हैं और चाहे फ़ील्ड हो चाहे सरकार के अंदर की बातें हैं, हम सारे को आपके तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। हम आपको बता दें कि जितने भी संविदा कर्मी हैं, उनके लिए ये लड़ाई कंटिन्यू अभी जारी रहेगी और हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। संविदा कर्मी की अगर बात कर लें तो संविदा कर्मी जिनको नहीं पता है उन्हें पता होना चाहिए। संविदा कर्मी उसे कहते हैं जो अस्थायी रूप से होता है। सरकार हर डिपार्टमेंट में अस्थायी रूप से यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लोगों की रखने की मुहिम लगा रखी है, जो संविदा कर्मी कहलाती है। संविदा कर्मियों की अगर बात करें तो उनकी जो व्यवस्था है यानी उनको सरकार की तरफ से जो दिया जाता है वो अस्थायी तौर पे होती है और उन्हें कभी भी छँटनी के द्वारा हटाया जा सकता है। संविदा कर्मियों की कुछ विशेषताएँ क्या होता है उसकी हम बात कर लें तो नियुक्ति की जो अवधि होती है
वो 6 माह से लेकर 1 वर्ष या 3 वर्ष आदि हो सकती है। इनकी शर्तें होती है कि इनकी सेवा की शर्तें कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में लिखित रूप में दी जाती है कि आपको इतने दिन तक आपसे काम लिया जा सकता है और आपको कभी भी छंटनी की जा सकती है। वेतनमान की बात कर ले तो संविदा कर्मी की वेतनमान जो होती है फिक्स सैलरी या मासिक मानदेय पर काम करते हैं, जिसमें महंगाई भत्ता, ग्रेजुएटी, पेंशन आदि का लाभ नहीं मिलता है, जिसकी लड़ाई हम लोग लगातार लड़ रहे हैं। आगे बात सेवा सुरक्षा की कर लें तो संविदा कर्मी की नौकरी अस्थायी नहीं होती है। अनुबंध समाप्त होने पर सेवा अपने आप समाप्त हो जाती है। उसे फिर से रिन्यूअल किया जा सकता है या कभी-कभी उसे हटा दिया जाता है। कार्य का स्वरूप की बात कर ले, नवीनीकरण की बात कर ले तो अगर संस्था चाहे तो अनुबंध की अवधि बढ़ा सकती है, जैसे कि अभी हमने आपको बताया, या इनकी कोई गारंटी नहीं होती है, आपको हटा भी सकते हैं। कार्य का स्वरूप की बात कर ले तो ये नियमित कर्मियों की तरह ही कार्य करते हैं, जैसे कि क्लर्क, सहायक, शिक्षक, स्वास्थ्य कर्मी, इंजीनियर आदि। ये सारे डिपार्टमेंट में संविदा कर्मी मौजूद होते हैं। संविदा कर्मियों की मिलने वाले लाभ की अगर बात कर लें तो निश्चित मानदेय, मासिक मानदेय होता है, अवकाश इन्हें मिलता है, कैजुअल लीव और मेडिकल लीव भी मिलता है। कुछ मामले में ईपीएफ और ईएसआई भी मिलती है और अनुभव प्रमाण पत्र आपको लास्ट में दिया जाता है। संविदा कर्मियों की समस्याएं की बात कर ले तो सबसे बड़ी समस्या जो आने वाली है संविदा कर्मियों की ज़िंदगी में वो ये होती है कि नौकरी का अस्थिरता होती है, यानी नौकरी कभी भी आपको जा सकती है। समान कार्य करने के बावजूद वेतन काफ़ी कम मिलता है, जिसकी लड़ाई हम लोग काफ़ी देर से लड़ रहे हैं, यानी काफ़ी दिनों से लड़ रहे हैं। अस्थायी कर्मियों जैसी सुविधा नहीं होती है इनके पास। जितना अस्थायी कर्मियों की काम तो समान होती है, लेकिन जितनी अस्थायी कर्मियों की सुविधाएं मिलती है सरकार की तरफ से, उतनी सुविधाएं इन्हें नहीं दी जाती है। अनुबंध समाप्ति का डर हमेशा सताता है कि अनुबंध अगर समाप्त होती है, यानी हमारी कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होती है, तो हमें रेगुलर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इसकी डर हमेशा सताती है। कुछ राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कई विभाग, जैसे स्वास्थ्य विभाग हो गया, शिक्षा विभाग हो गया या पंचायती राज विभाग हो गया, उसमें संविदा शिक्षक, संविदा नर्स, संविदा अभियंता, संविदा डेटा एंट्री ऑपरेटर आदि पदों पे भर्ती लिया जाता है, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होते हैं। इसी तरीके से हम आपकी बात को आगे बढ़ाते रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो सरकार की रवैया होता है संविदा कर्मियों के प्रति, उसे हम दिखाने की कोशिश करते हैं। आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि जब भी नया अपडेट आए, पर डे अपडेट आती है हमारे चैनल पर, जब भी नया अपडेट आए तो आप उससे देख सकें। धन्यवाद।